हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कॉलेज एसआईएस फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि कॉलेज एसआईएस फॉर्म जो कि स्टार्ट हो चुका है अप्लाई होना, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है हमको कैसे करना है। कॉलेज में अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में तो एसआईएस फॉर्म का हमको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो दोस्तों स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका पूरा नाम होता है एसआईएस का। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है हमको किस तरह से करना है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, तो आप अगर इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। लेकिन जो फाइनल ईयर के और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको तो ये रजिस्ट्रेशन 100% करना ही होगा, चाहे जौन सी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे कोई सा भी यूनिवर्सिटी का हो। मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमको एसआईएस रजिस्ट्रेशन करना होता है। पूरा कंप्लीट मैं बताऊंगा रजिस्ट्रेशन करना कैसे करना है आपको। तो जो भी चैनल पहले विजिट करें, रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। साथ ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट होते हैं आप इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों मैं आपको एक यूनिवर्सिटी का अप्लाई करके आपको बताऊंगा। सभी यूनिवर्सिटी का सेम प्रोसेस रहेगा। अगर दोस्तों आप जीवाजी यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना है जीवाजी.mp ऑनलाइन। अगर आप DABB यूनिवर्सिटी के हैं तो आपको DABB.mp ऑनलाइन सर्च करना है। अगर आप BU यूनिवर्सिटी के हैं तो आपको BU.mp ऑनलाइन सर्च करना है। मतलब आप जो भी यूनिवर्सिटी के हैं, APSU यूनिवर्सिटी के हैं तो आपको APSU.mp ऑनलाइन सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च करोगे आपको फर्स्ट लिंक आएगा। फर्स्ट लिंक पर आपको सामने जैसे ही आप क्लिक करोगे फर्स्ट लिंक पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सभी यूनिवर्सिटी में सेम इंटरफेस रहेगा, सभी यूनिवर्सिटी में सेम इंटरफेस रहेगा। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, कुछ यहाँ पर टैब्स आपको दिखाई देंगे, कुछ टैब्स आपको दिखाई देंगे। जो टैब्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सभी यूनिवर्सिटी में सेम दिखाई देने वाले हैं दोस्तों। तो मैं आपको एक यूनिवर्सिटी का करके आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप आ जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, हम आ चुके हैं एक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जिसका नाम है जीवाजी। और यहाँ पर आपको एक टैग दिखाई देगा, यहाँ पर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एसआईएस के नाम से आपको एक टैब दिखाई देगा। इस टैब में आपको 3 लिंक्स दिखाई देने वाले हैं। कितने लिंक्स दोस्तों? 3 लिंक्स आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। और इन 3 लिंक्स में से आपको कौन सी लिंक पर क्लिक करना है? यहाँ पर सेकंड लिंक पर। दोस्तों सभी में सेम लिंक्स रहेंगे, तो सभी में सेम लिंक्स रहेंगे। तो हमको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन सी लिंक पर क्लिक करना होगा? तो हमको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक करना होगा रजिस्टर फॉर एसआईएस ओनली फॉर एनरोलमेंट स्टूडेंट। यानी कि कौन कौन इसको रजिस्ट्रेशन कर सकता है? वही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनके पास में एनरोलमेंट नंबर होता है। तो फाइनल ईयर में है तो आपके पास, सभी के पास एनरोलमेंट नंबर होगा जो कि EN से स्टार्ट होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में JS से शुरू होता है। तो इस तरह का आपके पास में एनरोलमेंट नंबर होगा, उस एनरोलमेंट नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम तो हम इसी लिंक पर क्लिक कर देंगे। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो रजिस्टर फॉर एसआईएस सभी यूनिवर्सिटी में ही लिंक मिलेगा, उसी लिंक पर आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ओनली फॉर जीवाजी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। क्योंकि अब जीवाजी के कर रहे हैं, DABB यूनिवर्सिटी का करे हुए तो आपको DABB दिखाई देगा, BU यूनिवर्सिटी का करोगे तो BU यूनिवर्सिटी दिखाई देगा। मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी का आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम दिखाई देगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है आपको फिल करना है। सबसे पहले हमको एनरोलमेंट नंबर फिल करना है, यानी कि इसका नाम होता है नामांकन नंबर। तो हमको नामांकन नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। जो भी आपका नामांकन नंबर होता है वो नामांकन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आप नामांकन नंबर फिल करना है। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उस डेट ऑफ बर्थ को इस वाले टैब में आपको फिल करना है। और इसके बाद में जो कैप्चा दिया गया है उस कैप्चा का आंसर, जो भी आंसर होता है 6+1 का जो आंसर होता है वो 7 होता है, वो आंसर वाले टैब में डालना है। इसके बाद हमको यहाँ से 100 पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक कैंडिडेट का डाल दिया है यहाँ पर, और जैसे ही हम इस पर 100 पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको फॉर्म को किस तरह से अप्लाई करना है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो इंस्ट्रक्शन को मैं आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर जो स्टार लगे हुए हैं इस तरह से, जैसा कि यहाँ पर स्टार लगा है उस वाले कॉलम को हमको फिल करना ही होगा। अगर आप उस कॉलम को छोड़ दोगे तो आपको क्या होगा दोस्तों, आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं होगा। और दोस्तों आपको पासवर्ड किस तरह से बनाना होगा,
आपको जो पासवर्ड बनाना होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इस इंस्ट्रक्शंस को हम छोड़ देते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं। हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो भी आपके एनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से जो भी आपका डाटा होगा वो आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। ओके, इसको हम जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई देगा। इसके बाद में आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो फोटो आपको दिखाई दे जाएगा, जो भी आपका फोटो होता है, और इसके जस्ट नीचे आपके सिग्नेचर दिखाई देंगे, यहाँ पर फोटो दिखाई देगा। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर जो कैंडिडेट नेम दिखाई देगा, जो भी आपका नेम होता है वो यहाँ पर दिखाई दे जाए, साथ ही आपका जो जेंडर होता है वो दिखाई दे जाएगा। इसके बाद कॉलेज का कोड दिखाई देगा और आपका नेम दिखाई देगा, यानी कि कॉलेज का कोड क्या G106 और जो आपका कॉलेज का नेम क्या है वो आपका कॉलेज का नेम भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ओके, इसके बाद में आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है वो कोर्स का नाम दिखाई देगा। अब आपको फिल क्या करना है यहाँ पर, अब हमको फिल क्या करना है, हमको फिल करना है मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ पर क्या है रेड स्टार, तो हमको मोबाइल नंबर डालना ही होगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मोबाइल नंबर हमको कौन सा डालना है, ऐसा मोबाइल नंबर डालिए जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होता है और हमेशा आपके पास रहता है और हमेशा चालू रहता है। ऐसा मोबाइल नंबर नहीं डालना है जो कभी भी बंद हो जाए, ऐसा मोबाइल नंबर नहीं डालना है, क्योंकि हमें जो कि तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक हमें एक काम देने वाला है मोबाइल नंबर, क्योंकि हमको जो भी अपडेट मिला करेंगे इसी मोबाइल नंबर पर मिला करेंगे, तो मोबाइल नंबर हमको सही डालना है। इसके बाद हमको ईमेल आईडी डालनी ही होगी। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी बना लीजिए। किस तरह से ईमेल आईडी बनाना है आप मुझे कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, या यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगे ईमेल आईडी को बनाना। ओके, इसके बाद में यहाँ पर कुछ हिंट क्वेश्चंस दिया गया है, हिंट क्वेश्चंस दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है हिंट आंसर। इसमें हमको क्या करना है दोस्तों, इसमें हमको क्या करना है, तो दोस्तों इसमें हमको करना है हिंट क्वेश्चंस में हमको सिलेक्ट करना है बर्थ सिटी। क्या सिलेक्ट करना है, बर्थ सिटी सिलेक्ट करना है, और जो भी आपकी बर्थ सिटी होती है उस बर्थ सिटी को यहाँ पर डालना है। जैसे ही ग्वालियर है तो ग्वालियर यहाँ पर डाल दीजिए बर्थ सिटी। और ये हिंट क्वेश्चंस क्यों पूछा जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। हिंट क्वेश्चंस इसलिए पूछा जा रहा है, मान के चलिए आपका जो पासवर्ड होता है, आप पासवर्ड बाई चांस सपोज करें भूल जाते हैं, तो आपको कैसे रिकवर करोगे पासवर्ड को, तो आपको रिकवर करने के लिए पासवर्ड को एक क्वेश्चंस पूछा जाएगा। वो क्वेश्चंस होगा बर्थ सिटी, यानी कि आपने इस टाइम पर जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया है और जो भी आंसर सिलेक्ट किया है वो हमको वहाँ पर फिल करना होगा, तभी हमको जो कि हमारा पासवर्ड रिकवर होगा। तो इसको ज़रूर ध्यान रखें कि हमने क्या फिल किया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बर्थ सिटी ही हमको सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमको क्या करना है, ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप, अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं मालूम है तो आप कोई सा भी ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो अच्छी बात है। इसके बाद हमको यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर दिखाई देगा। एनरोलमेंट नंबर यानी कि जो भी हमारा एनरोलमेंट नंबर होता है, नामांकन नंबर होता है, वो हमारा नामांकन नंबर दिखाई दे जाएगा। साथ ही हमारा जो नामांकन नंबर होता है वहीं हमारी यूजर आईडी होगी, यानी कि जब भी हम इस फॉर्म को लॉगिन करेंगे तो हमारी जो यूजर आईडी होती है, तो हमारी जो यूजर आईडी रहेगी, जो हमारा नामांकन नंबर है वही हमारी यूजर आईडी रहने वाली। जैसे फेसबुक की यूजर आईडी होती है, ईमेल की यूजर आईडी होती है, वैसी हमारी यूजर आईडी कौन सी रहेगी, जो हमारा नामांकन नंबर है वही हमारी यूजर आईडी रहेगी। इसके बाद में पासवर्ड की बात करें तो हमको पासवर्ड सिलेक्ट करना है। अब आपको पासवर्ड किस तरह से बनाना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पासवर्ड बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो हमको ऐसा पासवर्ड बनाना है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, यानी कि बहुत सिंपल पासवर्ड नहीं बनाना है। जैसे कि मेरा नाम होता है दोस्तों शुभम, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरा नाम क्या है दोस्तों, शुभम है मेरा नाम। अब इससे हमको पासवर्ड बनाना है, यानी कि जो भी आपका नाम होता है उसी नाम से आपको पासवर्ड बनाना चाहिए, जिससे कि आप भूलोगे नहीं। जैसे कि मेरा नाम है शुभम, तो हमको क्या करना है, एक कैपिटल लेटर लेना होगा। तो हमने शुभम का एस कैपिटल लेटर ले लिया और इसके बाद हमने ले लिए 4 अक्षर, तो SHUB। ये हमने कैसे लिए हैं, ये स्मॉल लेटर लिए हैं और ये हमने कैसा लिया है, कैपिटल लेटर लिया है। ओके, अब इतना हमारा पासवर्ड हो गया। अब हमको कोई भी ऐसा वर्ड लिखना है, ऐसा जो लिखना है जो अलग हो, यानी कि इंग्लिश का नहीं लेना है। तो जैसे मान के चलिए हम ईमेल आईडी डालते हैं, तो ईमेल आईडी में जो हमारा @ होता है ना, जो @ है उसी @ को हमको यहाँ पर लिखना है। ओके, अब आगे क्या लिखना है, हमको कोई भी मैथ का मैथमेटिकल्स जो कि यहाँ पर नंबर डालने हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ पर हम नंबर डाल देंगे। तो 1 2 3 4 हमने यहाँ पर नंबर डाल दिया, तो हमारा जो पासवर्ड क्या बन जाएगा, तो हमारा पासवर्ड हो जाएगा SHUB @1234। तो इस तरह से हमको अपना पासवर्ड बनाना है जो हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। ओके, अब ये पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर हमको पासवर्ड डालना है। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे तो यहाँ पर लिख कर आएगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और यहाँ पर लिख कर आएगा पासवर्ड मैच। इसके बाद हमको कर देना होगा सबमिट। तो चलिए दोस्तों हम सबमिट कर देते हैं।
तो दोस्तों सबमिट करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमारा पेमेंट स्टेटस यहाँ पर शो करेगा पेमेंट नॉट येट डन, यानी कि हमने अभी पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट मोड अभी हमारा नॉट अवेलेबल है। और हमको जो पेमेंट कितना करना है वो 20 रुपये का हमको पेमेंट करना है। जीबाजी में और भोज यूनिवर्सिटी में दोस्तों 20 रुपये का पेमेंट लग रहा है और अदर यूनिवर्सिटीज़ में 30 रुपये का भी पेमेंट लग रहा है। RDBB में 30 रुपये का पेमेंट लग रहा है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेमेंट है। जीबाजी में और भोज में 20 रुपये का है, RDBB में विक्रम में 30 रुपये का पेमेंट है। तो इस तरह से आप अपना पेमेंट कर लीजिए, जो भी 20-30 रुपये का पेमेंट होता है वो कर लीजिए। यहाँ पर आपका जो भी डाटा होगा वो दिखाई दे जाएगा, आपके फोटो सिग्नेचर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रोसीड टू पेमेंट। तो हमको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों पेमेंट के बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप जिसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं या पेटीएम के माध्यम से करना चाहते हैं, जिसके भी माध्यम से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो जिसके भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो दिखाई देगा 20 रुपये का पेमेंट लग रहा है, सबमिट करना है हमको यहाँ से। और दोस्तों पेमेंट डन होने के बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमारा पेमेंट स्टेटस शो कर रहा है, पेमेंट डन हो चुका है। पेमेंट का मोड यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट किया गया है। ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई दे रही है, ट्रांजैक्शन डेट यानी कब पेमेंट किया गया है, यानी कि आज की डेट में 20 अगस्त को किया गया है। कितना पेमेंट किया गया है, 20 रुपये का पेमेंट किया गया है। साथ ही हमको यहाँ पर QR कोड दिखाई दे रहा होगा, QR कोड से हमको सारी जानकारी मिल जाएंगी। हमारा नेम, कॉलेज नेम, सारा डाटा हमको दिखाई दे रहा है। हमारी जो फोटो सिग्नेचर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो हमको यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके हमको यहाँ इसका जो प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी समझ में आ गई होगी। SIS का रजिस्ट्रेशन हमको किस तरह से करना है सब कुछ मैंने कंप्लीटली बता दिया। अगर आपको अब भी कोई भी प्रॉब्लम होती तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी का बनवाना चाहते हैं, DABB यूनिवर्सिटी या RDBB यूनिवर्सिटी, तो आप मुझे अपना एनरोलमेंट नंबर मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। मैं आपके लिए पर्सनल अलग से वीडियो बना दूंगा। आपकी प्राइवेसी को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। तो आप मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और एनरोलमेंट नंबर आप सेंड कर दीजिए इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट होते हैं इंस्टाग्राम पर मुझे बता सकते हैं। तो वीडियो पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।